हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिलहाल तो आज है संडे, तो आज जो है जिम अपनी बंद है। तो ऐसा करते हैं, आज जो अपना वर्कआउट ना वो जो है शाम को करने जाएंगे पार्क में। तो शाम का वर्कआउट उसी में देखेगा। फिलहाल अभी जो है सवेरे के 9 बज रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, पहले एक बोतल जो है पानी पीते हैं, उसके बाद जो है अपनी आज किताब जो है जल्दी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सवेरे टाइम क्योंकि आज संडे है, और उससे थोड़ा अपना स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, पानी पीते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अपना जो है एक बोतल जो है पानी, यानी 1 लीटर पानी अपना खत्म हो गया है। तो दोस्तों आप जो है अपनी किताब जो है पढ़ते हैं। तो उससे पहले लास्ट में तो हम लोगों ने एक बढ़िया सी लाइन पढ़ी थी, और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है डिजायर आउटवेट मदर्स नेचर। तो डिजायर आउटवेट मदर नेचर मतलब है कि कैसे इच्छा शक्ति जो है प्रकृति के डिसीजनों को भी जो है मात दे सकती है। तो पढ़ते हैं। और यहाँ दोस्तों लिखा है कि अब मैं चैप्टर में ऐसी बात को क्लाइमेक्स बताने जा रहा हूँ, और ऐसे व्यक्ति का आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ऑथर कह रहे हैं कि जो मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। आई हैव एवर नोन मोस्ट अनयूजुअल पर्सन। आई फर्स्ट सॉ हिम 24 अगो। और यहाँ बताते हैं कि ऑथर की उन्होंने उसको 40 साल पहले देखा था, और 40 साल पहले, कुछ ही मिनटों पहले उसका जन्म हुआ था। ही केम इनटू द वर्ल्ड विदाउट एनी फिजिकल साइन ऑफ ईयर्स, एंड द डॉक्टर एडमिटेड व्हेन इम्प्रेस्ड फॉर एन ओपिनियन दैट द चाइल्ड माइट डीफ एंड म्यूट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो जब इस दुनिया में आया तो वे जो है बहरा था और गूंगा था, और डॉक्टर कुछ समय बता नहीं रहे थे, लेकिन उनके पर दबाव डालने के बाद जो डॉक्टर ये एडमिट करते हैं कि आपका लड़का जो है गूंगा और बहरा है। लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है डॉक्टर के ओपिनियन को जो है चैलेंज कर देते हैं, और मन ही मन कह देते हैं नहीं, मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा भी। और उन्होंने ये बात अपने दिल में रखी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नेचर कुड सेंड मी अ चाइल्ड विदाउट ईयर, बट नेचर कुड नॉट इंड्यूस मी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द फैक्शन। प्रकृति मेरे बच्चे को बिना कानों को जो है भेज सकता है, लेकिन उसको एक मतलब एक निराशाजनक जिंदगी जीने पर जो है विवश नहीं कर सकता है। ऐसा ऑथर ने जो है सोच भी लिया था, और उन्होंने यहाँ पर एक बात ही बढ़िया कही कि आई वॉज श्योर देयर मस्ट बी अ वे एंड आई न्यू। तो यहाँ पे वही है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। और यहाँ पे जो है कोई इमोर्टल इमर्सन था, उनको यहाँ पे एक बात भी आ जाती है, द होल कोर्स ऑफ थिंग गोज टू टीच अस फेथ। यानी दुनिया की हर चीज़ जो है एक ही चीज़ सिखाती है, वो है इच्छा शक्ति। और हमें नेचर का जो है हमें इसी चीज़ का जो है पालन करना चाहिए। वी नीड ओनली ओबे। देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर ईच ऑफ अस। इसके पीछे हम लोगों को जो है गाइडेंस मिलती है, और हमें जो है सुनना चाहिए हर चीज़ को। अगर हम आँख बंद करके किसी चीज़ को सुनेंगे ना, तो वो हमें जो है एकदम सही चीज़ जो है सुनाई देगी। और यहाँ पे जो है दोस्तों आगे बताते हैं कि जो सबसे सही चीज़ है वो है इच्छा शक्ति, इससे बढ़कर जो है कुछ भी नहीं है। आई डिज़ायर दैट माई सन शुड नॉट बी अ डीप म्यूट फ्रॉम दैट डिज़ायर आई नेवर रिसीडेड नॉट फॉर अ सेकेंड। मैंने ये अपने मन में ठान रखा था, ये इच्छा शक्ति अपने मन में जगा रखी थी कि मेरा बेटा कभी भी जो है गूंगा बहरा नहीं हो सकता है, और मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जो है एक पल के लिए भी गायब होने नहीं दिया। तो यहाँ जो है पता चलता है कि ऑथर को एक बच्चा था जो कि जो कि बहरा और गूंगा था, और जो शायद बहरा था दोस्तों, डीफ था, हाँ केवल बहरा था। और यहाँ पे जो है आगे ऑथर ने लिखा है कि मैनी ईयर्स प्रीवियसली आई हैड रिटन आवर ओनली लिमिटेशन आर दोज वी सेट अप इन आवर माइंड। यानी ऑथर ने शायद बहुत साल पहले जो है एक लिखा था कि हमारी हर वे चीज़ रुकावट बन जाएगी, जो हमारे माइंड में अगर वो चीज़ फंस जाएगी ना, तो वो हमारी रुकावट बन जाएगी। और पहली बार जो है ऑथर को ऐसा फील भी होता है, और वे जब देखता है कि अपने बच्चे को अपने नवजात शिशु को अपने बेड पे सोते हुए, तो वो इस बात को फील भी करता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को अपने मन में ठान लूँगा तो ये मेरे लिए बाधा बन जाएगी कि मेरा लड़का जो है बहरा है। तो वे इस चीज़ को जो है निकाल देते हैं, और वे ठान लेते हैं कि एक दिन जो है मेरा बच्चा जो है बिना नेचुरल इक्विपमेंट के भी जो है सुनेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है ऑथर के अंदर जो एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है कि वे अपने बच्चे को जो है आगे चल के सुनवाएंगे ज़रूर, और मतलब उनके अंदर ये इच्छा शक्ति मेरा लड़का आगे चल के सुनेगा ज़रूर। और यहाँ पे जो है बताते हैं ऑथर आगे कि
All thinking took place in my own mind, but I spoke if it to no one. Every day I renewed the pledge I had made to myself not to accept a deep mute for a son. मैं दुनिया में हर एक चीज़ को जो है आई स्पोक ऑफ इट टू नो वन, मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं करता हूँ और अपने लड़के को जो है ऐसा फील भी नहीं कराता हूँ कि वो एक बहरा है। और आई रिन्यूड द प्लेज आई हैड मेड टू माई सेल्फ नॉट टू एक्सेप्ट अ डीफ म्यूट पर्सन, और उन्होंने जो है ये अपनी कसम भी खा रखी थी कि वे अपने बच्चे को एज अ डीफ यानी एज अ बहरा जो है वे मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे उनका लड़का आगे चल के सुनेगा। जैसे जैसे उनका बच्चा जो है बढ़ने लगा एज ही ग्रो ओल्डर, तो उन्होंने ये बात नोटिस करना शुरू कर दिया कि जब मैं उसके पास से उसको एकदम पास से बुलाता हूँ ना तो उसको थोड़ा जो है सुनाई देता है। वैन इट इज़ द एज वैन चिल्ड्रन यूजुअली बिगिन टॉकिंग, जब जिस एज पे जो है बच्चे जो है बोलना सीख जाते हैं, ही मेड नो अटेम्प्ट टू स्पीक, तब वो उतना नहीं बोल पाता था। बट वी कुड टेल बाई हिज एक्शन दैट ही कुड हियर सर्टेन साउंड स्लाइटली, लेकिन कुछ एक्शन की शर्तें जो है उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता था। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, और यही चीज़ जो है ऑथर चाहते भी थे कि वो हल्का फुल्का सुने। आई वॉज कन्विंस दैट इफ़ ही कुड हियर इवन स्लाइटली ही माई डेवलप हिज स्टिल ग्रेटर हियरिंग कैपेसिटी, और दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, और ये आई वॉज कन्विंस दैट इफ़ ही कुड हियर इवन स्लाइटली, और वे इस बात को कन्विंस भी कर रहे थे कि अगर वो थोड़ा बहुत सुनाई देगा तो मतलब उसका आगे चल के जो है ये हियरिंग जो है डेवलप हो सकती है, कैपेसिटी उसकी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि आगे भी जो है कि एक बहुत बड़ा चेंजेस, एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स, मतलब एक समझ लीजिए एक दिन ऐसा आता है जब वी बॉट अ विक्टोरला, यानी इसको टेप रिकॉर्डर दोस्तों कहते हैं। टेप रिकॉर्डर एक दिन वो अपने लाते हैं घर में, तो जब उनका बच्चा सुनता है तो पहली बार उनका बच्चा म्यूजिक सुनने के बाद जो है एक बार की जो है खड़ा हो जाता है। He went into ecstasis and promptly appropriated the machine, और वे मशीन पर जो है चला जाता है। He soon show a preference for certain record among them, वे तो ऑथर भी थोड़ा देर उस रिकॉर्ड को देखते हैं वो क्या है। It is a long way to Tipri on one occasion, तो ये एक ये जो है टेप का जो नाम है जो बज रहा था, जो कि एक ओकेजन बजाया जाता है। He played that piece over and over, तो उन्होंने जो है इस पीस को जो है बार बार बजाया फॉर ऑलमोस्ट 2 hours एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया। तो उन्होंने जिसको बजाया तो उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो है उस टेप रिकॉर्डर जो है सामने ही सुसु आराम से सुन रहा है और उसके जो है आनंद उठा रहा है। तो इससे जो है ऑथर को थोड़ा एक अच्छा फील हुआ कि मतलब उनका लड़का जो है उनकी जो है हियरिंग जो है डेवलप हो रही उनके लड़के की। शॉर्टली आफ्टर ही अपलोडेड विद द विक्टोरिया आई डिस्कवर दैट ही कुड हियर माई क्विट क्लियरली। आई स्पोक विद माई लिप टचिंग हिज मेस्ट्रोइड बैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी उनके दिमाग जब कोई चीज़ उसके पास से बोलती है तो उसके दिमाग को वो सुनाई देता है, और जिसके कारण उसे हल्का फुल्का जो है सुनाई दे रहा है, जिसके चलते मतलब इनकी जो इच्छा शक्ति है वो हेल्प कर रही है उनके लड़के के हियरिंग और स्पीच को जो है डेवलप करने में। और यहाँ पे ऑथर ने जो है आगे लिखा है कि हैविंग डिटरमाइंड दैट ही कुड हियर द साउंड माई वॉइस प्लेनली आई बिगन इमीडिएटली टू ट्रांसफर टू हिज माइंड एंड डिजायर्ड हियर एंड स्पीक। आई सून डिस्कवर दैट द चाइल्ड एंजॉय बेड टाइम स्टोरीज। तो बाद में उनको धीरे पता चला कि नानी की जो कहानियाँ होती हैं वे बच्चों को क्यों पसंद आती है। तो फिर वो करते करते वे जब ऑफिस जाते थे आई वेंट टू वर्क, तो वहाँ पे जो है बढ़िया स्टोरी लिखते थे और उसको जो है घर आकर इमेजिनेशन के चलते जो अपने बच्चे को जो है सुनाते थे, जिसके पास से जाके सुनाते, जिससे थोड़ा उसको अच्छा लगता था और उसको जो डेवलपमेंट आ रही थी। और वे कभी कभी करते कहते कि एक ही स्टोरी को जो है there was one story particular which I emphasized by giving it some new and dramatic colorizing each time it was told। तो ये करते कहते कभी कभी एक स्टोरी को भी अलग अलग तरीके से जो है अपने लड़के को बताते थे और इस सब चीज़ से। और दोस्तों उन्होंने ये भी बात ठानी थी इट वॉज डिजाइन टू प्लांट इन हिज माइंड दैट thought his application was not a liability but an asset for great value। और वे ये भी चाहते थे मेरी लड़की की जो कमजोरी है ना, मैं उसको ऐसा कमजोरी उसको कभी फील नहीं कराऊंगा, वे उसकी एक संपत्ति यानी उसके एक समझिए एसेट टाइप का जो है उसको बनवाऊंगा, यानी उसकी कमजोरी कभी उसको कमजोरी फील नहीं होगी, वो उसकी जो है मजबूती रहेगी। और यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कोट भी लिखा है कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग विद दैट सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज, कि यदि अगर आपके पास कोई कमजोरी है तो उसको कमजोरी मत देखिएगा, क्योंकि हर कमजोरी में कुछ ना कुछ जो है एडवांटेज जो है ज़रूर होते हैं। बहुत ही बढ़िया ये कोट है, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यानी यहाँ पे जो ऑथर है उनका जो पूरा लड़का, अभी तो बता रिकैप कर रहा हूँ कि ऑथर का एक लड़का हुआ जो कि बचपन से जो है
सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, लेकिन ऑथर के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि वह उनका लड़का जो आगे चल के सुनेगा, और जिसके चलते वो धीरे धीरे उसकी हियरिंग्स और स्पीच जो है डेवलप्ड हो रही है। दोस्तों आगे बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आप लोग अभी देखो। तो यहाँ पे जो है ऑथर बताते हैं, ही डिड नॉट क्वेश्चन एनीथिंग आई टोल्ड हिम, मतलब उनको ये अपने बच्चे में यह बात अच्छी लगती है कि वे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है जब उनके पापा उसको बोलते हैं। आई टोल्ड हिम द आइडिया दैट ही हैड अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर हिज ओल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे ऑथर मतलब उनके पापा जो है अपने बच्चे को ये भी बताते हैं कि उसके पास जो है शक्ति जो है यानी एडवांटेज जो उसके भाई से ज़्यादा है, और वह अपने भाई से ज़्यादा कुछ बड़ा जो है कर सकता है। और इसी चलते जो है टीचर्स भी उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसके साथ जो है रहते थे, क्योंकि उसको ज़्यादा टेंशन ही जो उसको चाहिए होती है, क्योंकि उसको तब पास तब सुनाई देता है, और हर टीचर को जो उसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। और they always did. His mother saw to that by visiting the teacher and arranging them to give the child the extra attention necessary. और कभी कभी उनकी माँ को जो है स्कूल भी जाना पड़ता था कि टीचर्स को बताने के लिए कि कैसे उनको करना है, अटेंशन करना है। I sold him the idea to that when he become old enough to sell newspaper. और एक दिन जो है ऑथर जो है अपने बच्चे को आइडिया भी देते हैं कि वे एक दिन कितना न्यूज़पेपर बेचेगा, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है ना वो भी जो है न्यूज़पेपर बेचता था। तो ऑथर उनके पापा जो है अपने बच्चे को ये भी बताते हैं कि वो अपने भाई से ज़्यादा पैसा कमा सकता है पेपर बेचकर भी। और यहाँ पे मतलब ऑथर जो अपने बच्चे को कहीं से भी नीचा नहीं दिखा रहे, वे उसको एक स्पेशल फील करा रहे हैं कि उनका लड़का किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या, ऑथर आगे बताते हैं कि when he was about 7 he showed the first evidence that our method of servicing his mind was bearing fruit. तो होता क्या है, जब उनका बच्चा जो 7 साल का हो जाता है तब ऑथर को ये बात का पता चलता है कि उनका जो मेहनत का फल है वो उन्हें जो है प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एक दिन होता क्या है ना कि उनका जो लड़का है खुद जो है माँ से परमिशन मांगता है कि वो जा रहा है, वो न्यूज़पेपर बेचने चाहता है, लेकिन उसकी माँ दोस्तों ऑर्डिनरी माँ के तरीके जो है उसको मना कर देती, क्योंकि वो जानती है उनके लड़के को सुनाई और बोल नहीं पाता है। तो उनको जो है थोड़ा इसी बात तकलीफ हुई कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए इस कारण के चलते, तो वे इसीलिए जो है उसको जाने देती। फाइनली ही टुक मैटर इन हिज ओन हैंड। तो बाद में होता क्या कि उसको परमिशन नहीं मिलती उस लड़के को, लेकिन एक दिन होता क्या है कि एक आफ्टरनून वे खुद ही जो है घर जो है छोड़ के चला जाता है, और खिड़की से किचन की खिड़की जो है कूद के चला जाता है, और बगल में नेबरहुड में जो है वहाँ पे वो 6 सेंट जो है उधार लेता है। और उससे होता क्या है कि वो जो है उसको पेपर में लगा देता है, पेपर खरीदता है और फिर पेपर बेचता है, उसी को जो है री इन्वेस्ट करता है, और बाद में तब तक ये काम करता है जब तक शाम नहीं हो जाती, अनटिल लेट इन द इवनिंग। और बाद में जो है दोस्तों वो अपने हाथों में जो है वो पैसा लेकर चला जाता है घर, और उसका जो नेट प्रॉफिट रहता है दोस्तों वो रहता है 42 सेंट। देखा दोस्तों, उसने 1 रुपया भी लगाया नहीं, उसने 42 सेंट जो है कमाए। फिर वो जो है घर जाके सो जाता है, उसकी मुट्ठी में जो है पूरा पैसा दबा रहता है। जब उसकी माँ आती है उसकी मुट्ठी जो है खोलती है ना, तब वो सारे पैसे दोस्तों नीचे गिर जाते हैं, और उसकी माँ दोस्तों ये देखकर ना एकदम इमोशनल हो जाती है। मैं भी दोस्तों इमोशनल हो गया था जब मैं इसको पढ़ रहा था। और उनके पापा लेकिन खुश हो जाते थे कि उनका लड़का जो है कितना बड़ा हो गया है, उसको जो है सुनाई भी देता है, उसके बच्चा जो एकदम बिजनेस माइंडेड भी धीरे धीरे हो रहा है, और उनका जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना वो जो है सक्सेसफुल हो रहा है। और उनकी माँ ने भी पहली बार देखा कैसे उनका लड़का जो है पहली बिजनेस कमाई उस करके आया था, और उसके बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ के भी उसने जो है तब बढ़िया काम किया और अपने लाइफ को जो है रिस्क पर करके उसने ये पैसे जो है कमाए। तो उनको जो है थोड़ा ब्रेव और अपने लड़के जो है गर्व होता है। तो हाँ दोस्तों, बहुत ही इमोशनल मुझे यहाँ पे जब मैं पढ़ा तो उसको मुझे बहुत इमोशनल लगा था। अब बाद में दोस्तों जब उसके उस बच्चे को भी चाहिए कुछ होता ना अपने बड़े भाई से, तो करता कहता कि एकदम छोटे बच्चे की तरह जो है ज़मीन पर लेट जाता था और बिलखने लगता था, और बाद में वो जो है उसको मिल जाता था। व्हेन द लिटिल डीप बॉय वांटेड समथिंग ही वुड प्लान अ वे टू अर्न द मनी देन बाय इट फॉर हिमसेल्फ। और जब भी उस लड़के को जो है कुछ भी चाहिए रहता था ना, तो वो उस चीज़ को जो है प्लान करता था, पैसे कमाता था, और फिर जो है उससे उस चीज़ को जो है खरीदता था, और इसी प्लान को जो है स्टिल फॉलो करता था वो। और उसी बच्चे ने अपने पापा को यानी ऑथर को भी ये बात सिखाई कि हैंडीकैप कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेपिंग स्टोन ऑन विच वन मे क्लाइम टुवर्ड्स समथिंग वर्दी गोल। यानी कि अगर किसी विकलांग की तरफ आप पत्थर फेंकेंगे ना, तो वो पत्थर जो है उसको वापस मारने के लिए नहीं, बल्कि उससे वो सीढ़ियाँ बनाएगा जिससे वो सक्सेस की राह पे जो है जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत ही बढ़िया ये कोट मुझे लगा जो कि बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों ये द लिटिल डीप बॉय वेंट थ्रू द ग्रेट हाई स्कूल और कॉलेज में दोस्तों बिना उसके एबल टू हियरिंग के जो है वह पढ़ता था, और टीचर जो है
उसको बहुत तेज से जो है चिल्लाना पड़ता था, क्योंकि उसके पास आते तभी उसको आवाज़ सुनाई देती थी और उनके दिमाग तभी तक पहुंची थी। तो इसके लिए उसको जो है क्लोज रेंज में उनके पास आना पड़ता था। और कभी कभी दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था, कभी कभी पेरेंट्स को जो है स्कूल भी जाना पड़ता था उनको बताने के लिए, और बहस भी हो जाती थी ये सब काम में जो है। और दोस्तों ये भी है कि उनके पेरेंट ने कभी ये एडमिट नहीं किया कि उनका लड़का जो है एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। उन्होंने अपने लड़के कभी गूंगे बहरे के जो है स्कूल में भी नहीं भेजा। वे अपने बच्चे को एकदम नॉर्मल चाइल्ड जो है एकदम डिज़र्व कराना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने ऐसे स्कूल में उसको रखा और पढ़ाया भी। बाद उसको जब वो हाई स्कूल में गया और उसने जो है वहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रिकल हियरिंग इक्विपमेंट भी जो है उसको यूज़ किया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और एक दिन उसने जो है जब वो और ये ऐसा क्यों, क्योंकि जब 6 साल का था तब उसका कोई डॉक्टर था जॉर्डन करके, तो विल्सन शिकागो के, तो उन्होंने उसको जो ऑपरेशन भी किया था, उसका पूरा माथा खोदा था। वहाँ पे उन्होंने पता किया कि इसके जो सर में ना अब कोई ऐसा इक्विपमेंट है ही नहीं जो उसके सुनने में जो है मदद करे। और ये सब जो है उसका, लेकिन बाद में दोस्तों बहुत साल बाद जो है एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आता है। होता कुछ यूँ है कि एक दिन उसके पास कोई इलेक्ट्रिकल हियरिंग डिवाइस आ जाता है जो कि उसने ट्रायल पे जो है मंगाया रहता है, लेकिन ही वॉज स्लो अबाउट टेस्टिंग इट, लेकिन वो उसको जो है यूज़ नहीं कर, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ऐसे सिमिलर डिवाइस जो है यूज़ किया था, लेकिन उसमें जो है बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहता है। लेकिन फिर उसने वही इंस्ट्रूमेंट को उठाया और अपने कानों में लगा लिया नॉर्मली, फिर उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है ना जो उसने आज तक कभी सुनी नहीं हो। एक ऑर्डिनरी आदमी तरीके दोस्तों उसको भी जो है सुनाई देने लगता है। और उसकी उस समय माँ का जो है दोस्तों कॉल आ रहा होता है ना, तो वे अपनी माँ को जो है कॉल उठाने के लिए भाई बहुत तेज से जो है भागता देखती। देखिए लिखा है यहाँ पर, हैड बीन ब्रॉट टू हिम थ्रो हिज हियरिंग डिवाइस, ही रश टू द टेलीफोन, कॉल्ड हिज मदर एंड ही हर्ड हर वॉइस परफेक्टली। यानी उसने पहली बार जो अपनी माँ की आवाज़ जो है एकदम अच्छे से सुनी थी। नेक्स्ट डे ही प्लेनली हियर द वॉइस ऑफ हिज प्रोफेसर, और अगले दिन अपनी क्लास के प्रोफेसर की भी आवाज़ जो है एकदम क्लियरली जो है दोस्तों सुन पा रहा था। उसने जो है रेडियो की आवाज़ सुनी, उसने जो है ही हियर द टॉकिंग पिक्चर्स, यानी उसने मूवी भी जो है देखी। और भाई ये सब उसकी लाइफ में ना पहली बार हो रहा था, तो आप फील समझ सकते हो यहाँ पर उसका क्या अर्थ है। और यहाँ पे जो है लिखा है कि ट्रूली ही हैड कम इनटू पोजीशन ऑफ अ चेंज वर्ल्ड, तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो अब उस पोजीशन में आ गए थे क्योंकि दुनिया चेंज करने वाला था। वी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नेचर्स एरर एंड बाई परसिस्टेंट डिजायर वी हैड इंडस्ड नेचर टू करेक्ट दैट एरर थ्रू द ओनली प्रैक्टिकल मीन अवेलेबल। यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया है कि नेचर के एरर को उन्होंने जो है रिफ्यूज़ किया और अपने लड़के को इतना काबिल बनाया कि आज जो है प्रकृति उस एरर को खुद जो है सही कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि उसके साथ जो है नेचर वाइज हुआ, उसके पेरेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको उस काबिल बनाया, और आज जो है वो एकदम नॉर्मल बच्चा हो रहा था धीरे धीरे। और यहाँ पे लिखा भी है, डिजायर हैड कमेंस टू पे इंडिविजुअल, इच्छा शक्ति आज उसको जो है उसकी सफलता का फल दे रही है। और बट द विक्ट्री वॉज नॉट येट कम्प्लीटेड, लेकिन अभी भी ये पूरी सफलता नहीं है क्योंकि अभी तक वो एक इक्विपमेंट का सहारा ले रहा है। यहाँ पे ऑथर ने लिखा है द बॉय स्टिल हैड टू फाइंड अ डेफिनेट एंड प्रैक्टिकल वे टू कन्वर्ट हिज हैंडीकैप इनटू एन इक्विवेलेंट एसेट। और ऑथर ने ये भी लिखा है कि अभी भी जो है उस लड़के को ये फाइंड करना कैसे वो अपनी विकलांगता को जो है एक एसेट में जो कन्वर्ट करेगा। Hardly realizing the significance of what had already been accomplished, but intoxicated with the joy of his newly discovered world of sound, he wrote a letter to the manufacturer of a hearing aid, enthusiastically describing his experience something, and his letter something firaf which was not written on the line, but back of them caused the company to invite him to New York। तो बाद में उसको होता क्या है कि वे जो है लेटर लिखता है, उनका लड़का लेटर लिखता है उस कंपनी में कि अपना पूरा फीडबैक देता है, बताता है कि आपकी मशीन जो है बहुत अच्छी है, मैंने उसको जो है यूज़ किया, उससे मुझे सुनाई भी देने लगा था। न्यूयॉर्क बेचता है और बाद उससे ऐसा होता है कि जो उस कंपनी जो है चीफ इंजीनियर रहता है ना, वह उसको जो है बुला ही लेता है एकदम न्यूयॉर्क, और वहाँ पर उसको जो है विश करता है और उसको जो है 200 बार उसको पे भी करता है एक पैसा, जिससे जो है जो है उसको एकदम खुशियों से जो है उसकी ज़िंदगी को एकदम भर देता है। तो आज के लिए जो है इतना ही अपना हो गया है, और बहुत ही भाई एकदम इमोशनल स्टोरी थी आज मैंने पढ़ा, मिस कसम तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। तो सब फिलहाल अपनी किताब इसमें पढ़ चुके हैं भाई, बहुत ही बढ़िया जो अपना चल रहा है किताब का सेशन। और बाकी जो है दोस्तों अभी अपना मस्त अपना लंच आ गया है, लंच में रोटी दाल घुघरी। तो अब अपना जो है लंच करते हैं, साथ में अपना 1 लीटर पानी, तो पानी पियेंगे। तो फिलहाल अभी हो गई शाम, तो अपना जो है वीडियो एडिटिंग अब जो है शुरू करते हैं।
तो फिलहाल अभी वीडियो एडिटिंग कर ही रहा था, तभी जो है भगवान सत्यनारायण व्रत खत्ता कही हुई थी, तो उसका जो है प्रसाद आया है। तो दोस्तों प्रसाद वैसे जो है मीठा है, तो उसको जो है माथे लगा के जो है रख दे रहे हैं, खाएंगे नहीं क्योंकि अपना हार्ट चैलेंज जो चल रहा है, तो जय हो भगवान की। लेकिन दोस्तों मीठा है तो इसको पियेंगे नहीं। दोस्तों फिलहाल अभी अपनी जो है मस्त वीडियो एडिट होकर अपलोड हो रही है। और दोस्तों फिलहाल आजकल हो गया 2 दिन से कि मैं जो है सेल्फी ऐड करना भूल जा रहा हूँ अपने जो है। तो ऐसा करते हैं आज इस ब्लॉग में जो है सेल्फी ऐड करेंगे। और मैंने 2 ब्लॉग की दोस्तों सेल्फी ऐड नहीं करी है, तो वो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दी है, आप लोग वहां जाके दे सकते हो। बाकी दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल देता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दोनों जगह भाई लोग फॉलो कर लो। दोनों जगह आपको अपडेट देता रहता हूँ जल्दी से जल्दी, जहाँ पे करंटली अपडेट देना रहता है, तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी चलते हैं अपना जो है एक्सरसाइज नहीं किए आज, तो अब चलते हैं पार्क, टिकोना पार्क, तो वहाँ चलते अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है आ गए अपना जो है टिकोना पार्क में, तो अब जो है जॉगिंग मैंने स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट जो है जॉगिंग करेंगे। दोस्तों फिलहाल अभी हमारे पास कोई दोस्त तो है नहीं जो मोबाइल पकड़े, तो अभी जो खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है, देखते किसी दोस्त को बुला के देखते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी अपना जो है 10 मिनट जॉगिंग हो चुका है और चेहरे के आप कंडीशंस में देख रहे हो। और अब चलते अपना जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों को फ़ोन लगाए और अंकित भाई अभी आ गए हैं और भाई जो है हेल्प करेंगे रिकॉर्डिंग में। थैंक यू भाई आने के लिए। कोई बात नहीं भाई, आई एम विथ यू। दोस्तों जॉगिंग के बाद हमने की थोड़ी बाइसेप की एक्सरसाइज। फिर हमने किया वेस्ट रोटेशन। देन हमने किया शोल्डर की एक्सरसाइज। फिर चलाया 10 मिनट साइकिल। फिर थोड़ी देर की पैरों की स्ट्रेचिंग। देन किया क्रॉस लेग क्रंचेस, जिसके हमने हमारे टोटल 3 सेट 20 रेपिटेशन के। देन 5 मिनट की पूरे हाथों की एक्सरसाइज। देन किया जंपिंग रैक, जिसके हमने टोटल 4 सेट हमारे 20 रेपिटेशन के। देन किया 5 मिनट गर्दन की एक्सरसाइज। फिर किया क्रॉस टो टच एक्सरसाइज, जिसके हमने टोटल 3 सेट हमारे 20 रेपिटेशन के। फिर किया 1 मिनट प्लैंक पोजीशन होल्ड। गाइस जीपी भाई की हालत देखिए, इस समय एकदम पसीने से नहा चुके हैं। लगता है आपकी बार फिट हो के ही रहेंगे जीपी भाई। क्या जीपी भाई, ना फिट हो के रहेंगे ना? होली से पहले एकदम चौचक। देन किया 1 मिनट कोबरा स्ट्रेचिंग। फिर किया घुटने को छूने का प्रयास। उसके बाद नी रोटेशन करके हमने कर दिया वर्कआउट को एंड। तो गाइस फिलहाल अभी हमारा जो है वर्कआउट ख़त्म हो गया है और आज जो है शाम ही करना पड़ा, दो सुबह नहीं कर पाए। और आज जिम बंद थी, कल जिम खुली है, तो कल जाएंगे जिम, वर्कआउट करेंगे। और आज का वर्कआउट आपने देख लिया, अंकित भाई का खूब सहयोग था रिकॉर्डिंग में। कोई बात नहीं भाई, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। जब बिना दोस्तों सपोर्ट के दोस्तों आप लोग में सक्सेस नहीं हो सकते हो।
जब तक दोस्तों सहयोग रहेगा तब तक आप कुछ कर पाओगे। तो अब चलते हैं सीधा घर। अभी जो है वर्कआउट करके आए थे, तो यहाँ पे जो है भाई लोग मंच चौराहे पे खड़े थे। क्या हाल है ना भाई? बढ़िया भाई। क्या हाल है? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अनसब्सक्राइब करवा रहे थे, बड़ाका खाओगे अबे साले तभी दोस्तों। फिलहाल अभी आ गए हैं घर और अब चलते हैं अपना जो है पानी पीते हैं। सवेरे 2 लीटर पी चुके हैं और अब जो है 1 लीटर पानी और पीते हैं। तो दोस्तों फिलहाल टाइम अपना है बहुत, तो थोड़ा अपना माइंड में रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा गेम खेलते हैं अब थोड़ी देर। अभी जो है मस्त एक गेम खेला है कस्टम, वो भी और जीत गए, बहुत ही बढ़िया। पहले तो हम लोग हार रहे थे, बाद में जीत गए थे। और अभी जो है अपना डिनर आ गया। डिनर में वही अपना दोपहर का खाना है, तो अपना डिनर करते हैं अब। तो दोस्तों फिलहाल अभी अपना डिनर के बाद आ गया मस्त अपना हल्दी वाला दूध, तो अब पीते हैं। उसके साथ में 1 बोतल और पानी है, तो टोटल अपना 4 लीटर पानी हो जाएगा, जो ये खाने के साथ अभी पियेंगे। पीते हैं। दोस्तों पानी टास्क भी हो गया कंप्लीट, किताब सवेरे पढ़ ही लिए थे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और अब जो है सेल्फी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सेल्फी आपने देख ही ली, बाकी अपना आज सारा टास्क हो गया कंप्लीट। किताब सवेरे पढ़ लिए थे, तो सब कुछ कंप्लीट है। बस अभी साथ करता है इस व्लॉग को एंड। आई होप आज के व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली रिलेटिव में। और दोस्तों फिलहाल आज जो है पता नहीं कैसे है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सपोर्ट और प्यार दिखता है। दोस्तों आज हमारे इंस्टाग्राम पे जो है 1K फॉलोअर जो है बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। 900 लगभग हो गए हैं, तो 1K हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ 22 जनवरी तक, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में राम मंदिर की, तो मैं चाहता हूँ उस दिन तक जो है 1K फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पर हो जाए। और अगर सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे भी हो जाएंगे तो मस्त जो है छोटा सा केक लाके जो है काटा जाएगा। तो भाई लोग जो फॉलो नहीं किए इंस्टाग्राम पे कर लो, अपने 1K फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। और आप लोगों को दोस्तों बहुत ही प्यार दिखता है अपने ब्लॉग पे, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत लोग मुझे मिलते भी हैं तो अच्छा लगता है, तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। और बस ये सब करता हूँ ब्लॉग को एंड। आई होप आज के लोग पसंद है, आपको पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। बड़े बड़े ब्लॉग की कंटेंट लाता रहता हूँ डेली, तो देखते रहिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।